नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी ले आया हूं ना, वो कहानी इतनी यूनिक होने वाली है, इतनी यूनिक होने वाली है ना कि अगर आप भी कहानी को अंत तक सुन लिए ना, आपकी भी हिम्मत नहीं होगी वैलेंटाइंस डे बनाने की। मैं कहानी ले आया हूँ 14 फरवरी को, जो हम लोग सब बनाते हैं वैलेंटाइंस डे। जो लव डे जो बनाते हो ना, वो इतना भूतिया हो सकता है, इतना भूतिया हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं था। पूजा नाम के लड़के के साथ जो घटी हुई कहानी आपके सामने ले आया हूँ, जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। अब तक फॉलो नहीं किया मुझे इंस्टा पे, तो मेरा इंस्टा पे फॉलो कर दो। आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर कहानी डीएम कर सकते हो, जो मैं आपकी पूरी कहानी जो दुनिया को सुना सकूं। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही दर्दनाक कहानी है, अपने रिस्क पे सुनना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फटाफट जाके शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो, क्योंकि इसी चैनल पे हॉन्टेड और सच्ची घटनाएं मैं रोज लाता रहता हूँ यूट्यूब पे। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए। कहानी है सन 2015 की, आपके सामने ले आया हूँ भाई। वैलेंटाइंस डे की ऐसी भूतिया कहानी ले आया हूं ना, जो सुनने के बाद आपकी तो पैर तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये कहानी है बंबई में रहने वाली पूजा नाम की एक लड़की की। पूजा, जो कि बंबई के एक बहुत ही पॉश इलाके में रहती थी, एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर का उसका पोस्ट था। बहुत काम करती थी, बहुत शिद्दत से काम करती थी, बहुत ही एक अलग प्रकार की लड़की थी। मेहनत ही करती थी जीवन में, बहुत सक्सेस हो चुकी थी बहुत कम उम्र में। 2015 की एक बात है, 14 फरवरी की एक बात है। पूजा 6 बजे अपने घर से निकल जाती है अपने जॉब के लिए। बढ़िया से पूरा दिन जॉब करती है, लेकिन उसके पहले 13 और 12 फरवरी को वो एब्सेंट थी। 2 दिन का काम उसको एक्स्ट्रा दिया गया था कंपनी से। बोला था कि मैम आप 2 दिन एब्सेंट थी और कंपनी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, रात के 3-4 बज जाएंगे, आपको यहीं बैठ के पूरा काम करना पड़ेगा उस दिन। बाकी सब लोग स्टाफ छुट्टी ले लिए थे। इनकी छुट्टी 6 बजे शाम को हो जा रही थी कंपनी में, लेकिन पूजा वहीं बैठी थी। 14 फरवरी की बात कर रहा हूँ। पूजा बढ़िया से अपना काम करे जा रही थी। रात के 8-9 बज चुके थे कि पूजा के फोन पे घंटी बजती है उसके फ्रेंड सर्कल की। कि पूजा और पूजा की एक फ्रेंड थी डिंपल पूजा को फोन करती है कि पूजा, आज तो वैलेंटाइंस डे है और कल हम सब लोग जाने वाले अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा घूमने, क्या तू आएगी क्या? तो पूजा बोलती है, नहीं नहीं भाई, मुझे तो कंपनी का बहुत काम है और ऐसे भी 2-3 दिन में एब्सेंट रही हूँ, तो बहुत काम है मेरे को तो, और मेरा सिर दर्द भी हो रहा है, कल के कल मैं गोवा नहीं आ पाऊंगी, तुम लोग निकलो और एंजॉय करो बढ़िया से। डिंपल बोलती है, ठीक है तू आती तो मजा आता पूजा। लेकिन पूजा बोलती है, यार नहीं, कंपनी का बहुत कुछ काम मेरे सर पे है, मैं नहीं आ सकती, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए है मुझे अपना मालिक। ऐसा बात करके फोन कट कर देती है, और डिंपल भी समझ जाती है कि पूजा को बहुत काम वाम है, रहना डिस्टर्ब ना करे, और डिंपल फोन कट कर देती है। 10 बज चुके थे, बात को 10-11 बज चुके थे। अब पूजा कंटाल चुकी थी कि मेरा आधा से ज्यादा काम तो हो चुका है यार, मेरा सिर भी दर्द हो रहा है, और ऐसे भी स्टाफ पूरे कंपनी में जो कैंटीन थी वो भी बंद हो चुकी है, मुझे कॉफी पीने जाना है, मेरा सिर दर्द कर रहा है भाई लिटरली। पूजा ये सोचती है, अपना लैपटॉप बंद करती है, अपने ऑफिस का जो वॉचमैन था उसको बोलती है कि मैं आधे 2 घंटे में आ रही हूँ भाई, कंपनी में मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना, और मैं आ जाऊंगी, मेरा काम तो हो चुका है, आधा से ज्यादा हो चुका है। बढ़िया से नीचे उनके मतलब ऑफिस के थोड़े 1 किलोमीटर के दायरे में कॉफी शॉप था, बहुत ही मशहूर कॉफी शॉप, में नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत ही एकदम मशहूर कॉफी, बहुत ही फेमस कॉफी शॉप था। वहां जाती है, बढ़िया से फोन वोन चलाती है। 2015 में फोन थे भाई, ऐसा नहीं कि नहीं थे भाई, 2015-16 में फोन आ चुके थे। बढ़िया से फोन वोन चलाती है, और पूरे कॉफी शॉप पे बॉम्बे में क्या है, लाइफ टाइम मतलब नाइट में भी सब कुछ ओपन ही रहता है, नाइट लाइफ ही बॉम्बे की है, तो सब कुछ ओपन था। बढ़िया से फोन में कुछ करे जा रही थी, और पूरे कैफे में और कोई नहीं था, सिर्फ पूजा अकेले ही बैठी थी। पूजा का सिर बहुत ही एक अलग ही लेवल का दर्द कर रहा था, फोन में करे जा रही थी, कॉफी पी जा रही थी, कि पूजा की नजर पड़ती कि सामने एक लड़का बैठा हुआ है भाई। पूरे कैफे में और कोई नहीं है, सिर्फ पूजा और वो लड़का बैठा हुआ है सामने, और जो स्टाफ है वो कैफे का वो बैठा हुआ है, लेकिन वो अपना कुछ काम कर रहा है। सामने बैठा हुआ एक लड़का लगातार पूजा को देखे जा रहा है भाई, पता नहीं क्यों देखे जा रहा है, पर देखे जा रहा है। पूजा को लगता है कि यार ये लड़का मेरे को देखे जा रहा है, क्या है यार। फिर धीरे धीरे आधे 10-15 मिनट के बाद वो लड़का खुद पूजा के पास आता है, और इनकी बातचीत शुरू हो जाती है, और पूजा भी इंटरेस्ट लेती है लड़के की बात में। दोनों की बात इतनी हो जाती है कि वो लड़का बोलता है कि मैं रात को क्लब में जा रहा हूँ भाई, मैं तो सिंगल हूँ, मैं रात को क्लब में जा रहा हूँ, तू मुझे ज्वाइन कर सकती हो क्या? तो पूजा बोलती है, ठीक है यार, मैं तेरे साथ आ जाऊंगी क्लब में, एकदम कोई बात नहीं। पूजा को उस पर एकदम अलग ही लेवल का ट्रस्ट हो चुका था आधे घंटे के बाद में। पूजा बोलती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी, वैसे ही मेरा कुछ काम तो हो चुका है, थोड़ा बहुत काम है वो कल आके मैं कर लूंगी।
और बढ़िया से दोनों, वो लड़के का नाम राजीव था, राजीव की कार में बैठ के पूजा चले जाती है क्लब में। अभी इन लोग क्लब में एंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत अलग लेवल का एंजॉय करते हैं, और ऐसे करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं और पूजा को पता भी नहीं चलता है। उसकी बातों में ऐसी बहल जाती है पूजा के, उसको कुछ अंदाजा नहीं होता है कि वो कहाँ पे क्या कर रही है, और इसकी राजीव की बात पे एकदम बह जाती है पूरी तरह से। राजीव बढ़िया पार्टी वार्टी करता है सबके साथ, वो मतलब उसका कोई फ्रेंड्स ग्रुप था नहीं, पूरे क्लब में वो अकेला ही था। वो और पूजा सिर्फ डांस करे जा रहे थे, क्लब में बाकी लोग भी थे और मजे कर रहे। अल्कोहलिक पार्टी नहीं थी, सिर्फ डांस वांस कर रहे, अच्छा पीछा खा रहे, और अलग ही लेवल की इनकी बॉन्डिंग भी शुरू हो गई थी। और राजीव बोलता है कि पूजा अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, कहा तुम मेरे घर पे चलो अभी, फिर तुम कल मेरे घर से तुमको तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा या फिर ऑफिस पे ड्रॉप कर दूंगा, तुम चलो मेरे घर पे। और ऐसे ही मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ और मैं बढ़िया सब जिंदगी काट रहा हूँ, खुद का मेरा बहुत बड़ा घर है। ऐसे और बातों में फंसा के पूजा को अपने घर ले जाता है, अपने कार में बिठा के, और पूजा भी खुश हो जाती है कि ठीक है मैं तेरे घर भी आ जाऊंगी। पता नहीं उसकी बातों में कैसे एकदम वो हो जाती है, वो होता है ना वो जो होता है उसकी बात में एकदम अट्रैक्ट हो जाती है, और दोनों जन राजीव पूजा को लेकर अपने घर चलाता है। उसका घर बॉम्बे से थोड़ा बाहर था। पूजा पूछे जा रही थी, भाई राजीव तेरा घर तो बहुत दूर है यार, हम लोग तो मतलब कब से निकले हुए क्लब से, करीबन 1.5 घंटा हो गया है। राजीव बोलता है मुझे थोड़ा सिटी से बाहर रहना ही पसंद है, खुद की प्राइवेट लाइफ हो, एकदम सुनसान हो, एकदम ऐसी जगह पे रहना, ऐसा वो बातचीत लोग करे जा रही थी। और थोड़ी देर में उनका आधे घंटे के बाद घर आता है। पूजा राजीव का घर देखते थोड़ी घबरा जाती है कि उसके घर के आसपास बहुत लंबे लंबे झाड़ थे, भाई बहुत ही लंबे लंबे झाड़ थे। उसका घर बाहर से भी इतना कुछ ठीक ठाक नहीं था, खंडर पड़ा हुआ था। और जैसे ही पूजा घर के अंदर एंट्री करती है कि पूजा को सामने पड़ी हुई मरी हुई बिल्ली दिख जाती है, काली कलर की मरी हुई बिल्ली लिटरली उसको देख जाती है। वो देखने का पूजा थोड़ा घबरा जाती है, भाई ऐसा कैसा इसका घर है यार, बिल्ली बिल्ली मरी हुई है, एकदम खंडक सा घर है, और बोल रहा था बहुत बड़ा घर है मेरा, ये क्या है यार। और ये सोचते तो घर के अंदर भी एंट्री लेती है। जब वो घर के अंदर जाती है ना तो उसके दिमाग के पुर्जे हिल जाते हैं। वो ये देखती है कि पूरा घर लिटरली बिखरा पड़ा है, कांच वाच पड़े हुए हैं, सोफा टूटा हुआ है, एकदम पंखा टूटा हुआ है, सब कुछ एकदम बदबू सी आ रही है। और घर में जो बैट्स होते हैं ना, बैट जो उड़ते हैं उल्टे लटक के, वो घूम रहे हैं और अलग ही टाइप की आवाज करे जा रही है। पूजा और राजीव दोनों अंदर घुसते हैं और जोर से ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखने के बाद पूजा घबरा जाती है, लिटरली पूजा एकदम कांप जाती कि दरवाजा बंद कैसे हुआ राजीव। कि राजीव कुछ नहीं बोल रहा है, राजीव बस अपनी आंख से पूजा को एक तरह देखे जा रहा है, बड़ी बड़ी आंखें निकाल रहा है, और उसका चेहरा पूरी तरह से एकदम लीला पड़ चुका है, जुबान बाहर आ चुकी है, और कुछ अलग ही एकदम लैंग्वेज में कुछ बोले जा रहा है। और पूजा बहुत जोर की चीखती है, बहुत जोर की, लेकिन उसकी चीख बाहर तक भी नहीं जाती, रूम में ही गूंजती है। और राजीव जो कि एक आम सा लड़का था, वो अलग ही शक्ति में खुद का रूप ले लेता है और पूजा को इतना जोर से हाथ पे काटता है, उसके इतना जोर से हाथ पे काटता है कि पूजा लिटरली बेहोश हो जाती है। जब पूजा की नींद सुबह 9 बजे खुलती है तो पूजा वही घर में अपनी आंख खुलती है और देखती है जो रात को सोफा पड़ा था, जो रात को सब वो उड़ रहे थे, जो भी पंछी वगैरह, पंखा, सब कुछ नहीं है घर में, पूरी तरह से घर खाली पड़ा है और बदबू आ रही है घर में और कुछ नहीं है वो, और मेन गेट भी खुला पड़ा हुआ है। पूजा बाहर दौड़ती है, एकदम जंगल से दौड़ दौड़ के थोड़ा एकदम सिटी साइड जाती है, पुलिस स्टेशन में जाती है, पुलिस स्टेशन में पूरी की पूरी बात पुलिस वाले को बताती है। पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के पता चला कि ये घर में तो सालों से कोई रहता ही नहीं है, बहुत सालों से घर खंडक पड़ा हुआ है। इसमें जो लड़का रहता ना, वो लड़का तो कब का मर चुका था, एक भयंकर बीमारी की वजह से वो मर चुका था, बहुत ड्रिंक करता था, इसलिए उसकी कुछ किडनी विडनी खराब हो चुकी थी, तो वो इस घर में सड़ के मर गया था, ये सुनने मिलता है। लेकिन पूजा को ये बात पे विश्वास नहीं होता है, पूजा बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कल पूरी रात एक लड़के के साथ बिताई, वो मरा हुआ कैसा हो सकता है। पूजा वापस से वो कैफे में जाती है और कैफे वाले को बोलती है कि रात को जो लड़का आया था आप जानते हो क्या। तो स्टाफ क्या बोलता है, मैम जो लड़का आपकी बात कर रहे हो ऐसा कोई लड़का आया ही नहीं था, और रात को आप अकेले अकेले पता नहीं किससे बात करे जा रहे थे, हम भी कंफ्यूज हो गए थे, आप ये मैडम पूजा मैडम पता नहीं किसी से बात करे जा रही है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई आपके बोलने की, हमको लगा कि आप टेंशन में इसलिए कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो। पूजा ये सुनने के बाद तो पूजा को विश्वास हो गया था भाई कि कुछ अलग ही शक्ति का सामना हो गया, तो भी पूजा हार नहीं मानती। पूजा क्लब में भी जाती है और मैनेजर से बात करती है कि इनको सीसीटीवी कैमरा दिखाओ। जब सीसीटीवी कैमरा चेक होता है ना तो ये देखने मिलता है कि पूजा अकेली नाच रही है, उसके साथ कोई और लड़का नहीं नाच रहा है, अकेली ही नाच रही है पूजा पूरे क्लब में, और कोई लड़का उसके साथ डांस नहीं कर रहा है। और ये देखने के बाद पूजा के तो मानो होश उड़ गए, 1.5 महीने तक वो घर के बाहर नहीं निकली, 1.5 से 2 महीने तक अपने घर में ही रही,
राम नाम का जाप किया, हनुमान चालीसा लगातार पढ़ी, उसके हाथ में आज भी वो काटने का निशान है, लिटरली वो निशान। उसको जब भी वो हाथ देखती है ना कि कोई डेविल डेमन या फिर कोई ऐसी शक्ति का था कि उसको रात याद दिलाती है। आज भी पूजा बॉम्बे में रहती है, लेकिन जब भी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन आता है ना, उसकी रूह कांप उठती है। वो हाथ पे जब भी अपना वो निशान, अभी भी वो निशान है लिटरली, वो देखती है ना, उसको मतलब कुछ अलग ही टाइप की फीलिंग आ जाती है कि मेरे साथ ये क्या हो गया था उस रात को, मैं कैसे किसी की बात में आ गई थी, कैसा हाइपोथेसिस, कैसी बात में, किसकी बात में वो हो गई थी, एकदम बह गई थी यार, ये कैसी शक्ति थी पता ही नहीं चला। दरअसल इस कहानी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन पूजा को तो ऐसा ही लगता है कि पिछले साल की ही 14 फरवरी की ये बात होगी। कहानी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ये है, आप भी मुझे कहानी डीएम कर सकते हो। कहानी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर करना ना भूलना।